यार नवी मुंबई से है, मुंबई वाले बच्चों को पुणे कैसे लगता है? गाँव जैसा लगता है उन्हें मोस्टली। पर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा है? मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इन फर्स्ट ईयर। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट अभी ब्रांच स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हो गए जैसे फर्स्ट ईयर में भी अलग अलग सब्जेक्ट्स है आपको? एक बात समराइज करना चाहूँगा, यहाँ पे जो भी बातें हो रही हैं ये कुछ मुझे भी रिलेटेबल नहीं है, क्योंकि हर साल सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज होता है। फोर्थ ईयर के बच्चा तो भी जानता और नहीं है। ग्रांटेड कह ही नहीं सकते कि हमें कौन सा सब्जेक्ट रहेगा कौन सा नहीं, आपके लिए एक सरप्राइज पैकेज भी रह सकता ओवरऑल टीचर्स को कितना स्कोर दोगे आप? आर्किटेक्चर का एक सब्जेक्ट है जो हमको सर है वो लाइक बहुत पैशनेटली पढ़ाते हैं, लाइक नाम क्या? लोकेश खेड़कर खेड़कर। तो वो इतना पैशनेटली पढ़ाते हैं कि लाइक घुसे तुम्हारे दिमाग में। लाइक सेकेंड ईयर तक आते आते हमें वहाँ से इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलना स्टार्ट होता है, क्योंकि वो मोस्टली स्टार्टअप्स को एज अ गेस्ट मतलब बुलाते हैं हमारे मतलब Okay. कॉलेज में। तो वो जो स्टार्टअप्स रहते हैं वो इंटर्नशिप्स भी प्रोवाइड करते हैं साथ में। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गणितम एक और बार। एंड आई एम श्योर आपने पहले कुछ तरीके से पढ़ा होगा, जुड़े होंगे। एंड वीआईटी मैं यहीं का हूँ, यही मेरा कॉलेज था। अच्छा लग रहा है आप सब लोगों से बातें करने में, काफ़ी कुछ हमने पढ़ा, बातें की अभी तक, जो भी आपसे सुना। तो आज का मेन पर्पज़ ये है कि बहुत सारे आप जैसे स्टूडेंट्स, अभी आप फर्स्ट ईयर में है, कोई सेकेंड, कोई थर्ड ईयर में है, फोर्थ में भी है। तो आप जैसे स्टूडेंट्स जब सिलेक्ट करते हैं कॉलेज तो बहुत डिफ़िकल्टी आती है कि ये कॉलेज अच्छा है या नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं है कॉलेज को। हम अलग अलग शहरों में रहते हैं और वीआईटी कैसा है उसे फ़ोटोज़ से या किसी एक यूट्यूबर के कहने से तो ज़्यादा अच्छा फीडबैक मिल सकता है जब आप उन्हीं स्टूडेंट से बात करो, राइट? तो आप सबसे बात करना है और लेट्स बी ऑनेस्ट, अच्छा जो लगा, जो अच्छा नहीं लगा, हम सब बात करेंगे। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे आपके इंट्रोडक्शन के साथ। ओके, और आप कहाँ से हो, आपका परसेंटाइल कितना था, कौन सी ब्रांच है, और फिर उसके बाद हम अलग अलग सवालों की तरफ निकलते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू ओनली। आई एम पीयूष राजपुरोहित एंड ब्रॉट अप पुणे में हूँ, बट प्रॉपरली राजस्थान से हूँ मैं। डोमिसाइल पुणे का ही है। ओके, परसेंटाइल 99.51 थे एंड अभी ब्रांच हाँ कंप्यूटर साइंस कोर Core, में, राइट। ओके, ठीक है। तो पीयूष पुणे में तो कहाँ रहते हो, मतलब अप डाउन करते हो? हाँ मतलब पास में ही रहता हूँ, कातरज करके एरिया है विच इज़ 20 मिनट्स अवे फ्रॉम हियर। सो यस, तो मेरी अपनी बाइक वगैरह से? हाँ मेरी खुद की बाइक है, तो फिर मैं अप डाउन करता हूँ। एंड पुणे में ही कॉलेज चाहिए था, तो फिर मुंबई या फिर बाहर के सिटीज़ में ज़्यादा कॉलेज देखा नहीं है। तो वीआईटी वाज योर फर्स्ट चॉइस? नो ऑफ कोर्स, सो मेन फोकस तो COEP था एंड PICT नहीं था, बिकॉज वो स्कूलिंग टाइप जैसा ही था। कातरज में रहता है, पीएचडी का नाम पता ही था। हाँ बाजू में ही था कॉलेज, तो फिर वहाँ पे तो जाना ही नहीं था। तो VIT फिर ऑप्शन बचा था। वैसे VIT में आना नहीं था, COEP जाना था, COEP क्रैक हुआ नहीं, तो फिर VIT में आना पड़ा। बट स्टिल नॉट रिग्रेटिंग, बिकॉज यहाँ पे क्लब कल्चर, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ वगैरह वो सब अच्छे हैं, एकेडमिक्स बहुत ही चिल है। बाकी प्लेसमेंट तो आगे पता लगेगा। तो पीआईसीटी ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिग्रेट नहीं है अभी तक? अभी फर्स्ट ईयर में थोड़ी महीने हुए, फर्स्ट ईयर में तो कुछ रिग्रेट नहीं है, अब जो रिग्रेट होगा वो तो प्लेसमेंट के टाइम होगा। पता चलेगा। हाँ। So my name is Pratham Shedke and I am from Amravati and my percentile was 98.55 and my branch is CSAI. ओके, हाँ तो अमरावती से है। हाँ। तुझे पता था कॉलेज के बारे में, वीआईटी कैसा है, क्या है? हाँ मतलब मोस्टली जो हमारा एम था पुणे के कॉलेजेस से रहते हैं, हमारे जो टीयर 2-3 सिटीज़ से जो बच्चे आते हैं, तो उसमें टॉप 3 कॉलेजेस में VIT का नाम आता है। तो ऑब्वियसली VIT के बारे में पता था। तुम्हारी लिस्ट भी ऐसी थी, सीओईपी, पीआईसीटी COEP, PICT, VIT एंड देन बाकी के कॉलेजेस नीचे और के। वीआईटी में आप आ गए। हाँ VIT में हम आ गए। नाइस, अच्छा लग रहा है। मतलब कॉलेज दूर से देखा था? दूर से मतलब लोग ड्रीम कॉलेज बोल सकते हैं। मतलब कुछ लोगों के फीडबैक में, मैं जब सिलेक्ट हुआ था कॉलेज में, तो कुछ लोग बोलते थे कि तू जिस कॉलेज में अभी है वो हमारा ड्रीम कॉलेज था, तू हमारे से 1 स्टेप आगे ही है करके। तो इट इज़ अ बिग थिंग। आने के बाद नहीं लग रहा है सर? आने के बाद मतलब किसी को अचीवमेंट तो बोल सकते हैं इसको। मतलब बाकी जो मेरे पीयर्स थे जो अभी अमरावती में ही है, तो उनसे तो मैं अच्छा ही हूँ, ओके, सो बोल सकते हैं। एंड बाकी का जो कल्चर है तो मैंने रिग्रेट तो नहीं हो रहा, क्योंकि जो मेरे से ऊपर वाले जो कॉलेज होते लाइक बोल सकते हैं हम PICT, तो वो लोग बोलते कि हमें रिग्रेट हो रहा कि हमने कॉलेज लाइफ नहीं चुनी और ये कॉलेज को चुना, बाकी के कॉलेज के हमारी इवेंट्स देख कर वगैरह। तेरे 2 दोस्त मेरे पॉडकास्ट में भी हाँ। आए हुए हैं, ओम और वंश, yes। ये 3 लोग हमेशा साथ में पढ़ाई करते थे। मतलब हम उन्होंने तीनों ने बताया। मोस्टली साथ में ही पढ़ाई की थी, और उन दोनों ने PICT चूज़ किया और मैंने VIT चूज़ तो वो किया। लोग ऐसे जेलस है थोड़ा सा कि यार मुझे वीआईटी नहीं मिला। नहीं जेलस तो नहीं बोल सकते, मतलब खुश हैं हम एक दूसरे के लिए। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। मेरा नाम? नाम स्मृतिकांत है एंड मैं नवी मुंबई से हूँ एंड मेरा ब्रांच इज़ AIDS। ओके, यार नवी मुंबई से है, मुंबई वाले बच्चों को पुणे कैसे लगता है? गाँव जैसा लगता है उन्हें मोस्टली, बट प्रॉब्लम इज़ कि मुंबई में कॉलेज के बिल्डिंग सिर्फ एक ही बिल्डिंग है वहाँ पे हाँ। और कुछ एक्टिविटीज़ नहीं होता।
कंपैरेटिवली ये ज़्यादा बेटर लगा मेरे को, एंड पुणे ठंडा है ज़्यादा मुंबई से। यार तू बोल रहा है एक ही बिल्डिंग है, यहाँ पे वीआईटी में भी एक जगह खड़े रहो सारी दिख जाती है वीआईटी। तो इट्स वेरी स्मॉल कॉलेज हाँ, मतलब but- कैंपस वाइज देखा जाए तो। फिर भी थोड़ा अच्छा लगता, लाइवली लगता थोड़ा कैंपस मेरे को मुंबई में कंपैरेटिव। ट्राई नहीं किया? मुंबई में ट्राई किया था, काफ़ी कॉलेजेस गए थे, हुआ भी था, बट मुझे अच्छा नहीं लगा, तो आई वाज लाइक यहाँ पे ट्राई करते थोड़ा। यहाँ कहाँ मतलब हॉस्टल में रहते हो? हाँ, ये पास में रहता हूँ यहाँ पे, कोई रूम फ्लैट लेकर, पीजी पे। पीजी लेकर? हाँ। इट्स इजी टू गेट पीजी? हाँ, मिल जाता बहुत है यहाँ पे, फैसिलिटीज़ डिपेंड करता है। ओके। सो हेलो, आई एम पारस सरोदे, आई एम फ्रॉम AIDS और मेरा परसेंटाइल 97.2 था। ओके 97.2। आप बताओ आपके बारे में, मतलब कहाँ से हो आप, कौन सी सिटी से हो? मैं एक्चुअली मुंबई से ही हूँ, तो अभी पुणे में आना था ऐसा कुछ था नहीं, मतलब मुंबई में मैंने ट्राई किया जैसे VGTI वगैरह, वो परसेंटाइल की वजह से लगा नहीं, बट लाइक मेरा भी पहले एम COEP ही था कि COEP जाना है। जैसे PICT मुझे भी नहीं जाता, जैसे पीयूष भाई ने कहा कि PICT स्कूल जैसा है, तो मेरा भी वही ओपिनियन था कि नहीं PICT नहीं जाना, कि प्लेसमेंट बेटर है, वो थोड़ा है, बट फिर भी मुझे जाना नहीं था PICT। तो लाइक COEP के मैं स्पॉट राउंड में भी ट्राई किया था, मुझे मैकेनिकल मिल रहा था, फिर मैंने बोला नहीं VIT ही जाते हैं, एटलीस्ट थोड़ा सर्किटल ब्रांच से मेरे को जाना नहीं था, क्योंकि मुझे यहाँ भी ENTC लगा था पहले, फिर यहाँ के मैं स्पॉट पे बैठा, उसमें मेरे को AIDS अलॉट हुआ था। ओके। सो लाइक गुड है, मेरा मतलब एक्चुअली सवाल आने वाला था कि 97.2 पे कैप पे तो नहीं लगा होगा, तो स्पॉट में आप? हाँ, एक तो कैप, एक स्पॉट कैप। कैसे था, मतलब वाज इट वेरी टीडियस? फर्स्ट स्पॉट TDS था, जो लास्ट स्पॉट हुआ था एक्चुअली, सबसे बोलते ना सबसे लास्ट स्पॉट पूरे पुणे में वो VIT में ही हुआ था। ओके। लाइक उसमें थोड़ा सा सिस्टम अच्छा था, मतलब बहुत ही एकदम कंसिस्टेंटली और बहुत सिस्टमेटिकली काम चल रहा था, लाइक सब मेरिट वाइज सब अच्छे से कर रहे थे, सो लाइक लास्ट स्पॉट तो बहुत अच्छा हुआ था ओके। कंपैरेटिवली फर्स्ट। खुश है मतलब यहाँ हाँ, पे? खुश हूँ फिलहाल। अच्छा लग रहा है कॉलेज? हाँ। So hello, I am Manas, first year computer science engineering core, and my percentile was 99.50 percentile. मानस कहाँ से हो? I am from मतलब पुणे से ही हूँ, मेन सिटी में। मेन सिटी में, तो वहाँ से ट्रैवल करता है यहाँ पे? हाँ, वहाँ से ट्रैवल करता हूँ, अराउंड 7-8 किलोमीटर है। Okay, कैसे ट्रैवल करते हो? मैं फर्स्ट मेट्रो एंड देन बस। इजी है पुणे में बहुत travel इजी है, करना? बहुत इजी, आराम से जाओ। इजीली। तो कैसे लग रहा है तुमने, तो पहले से शायद देखा भी होगा ये कॉलेज को? हाँ, मतलब पुणे का हूँ तो इधर कभी टहलना आया था? था ही, तो मेरा फर्स्ट तो COEP था, और PICT मेरे को नहीं जाना था क्योंकि कॉलेज लाइफ चाहिए, तो और पुणे के बाहर भी मेरे को नहीं जाना था क्योंकि हॉस्टल में नहीं रहना था, पुणे का ही कॉलेज चाहिए था। तो फर्स्ट वॉज COEP, देन VIT, और VIT मिल गया फर्स्ट राउंड में। सब लोग ऐसे कहेंगे PICT नहीं चाहिए। PIT स्कूल नहीं है? अब VIT स्कूल में बहुत चिल है, मज़ा आता है कॉलेज में। यस। Hello, my name is Jayan Shirke and my percentile is 98.8. ओके। और कौन सा ब्रांच है बेटा आपका? मेरा CS कोर्स है, कहाँ से हो आप? मैं दौड़ से हूँ। Okay, कैसे लग रहा है कॉलेज? दौड़ मतलब 1-2 घंटे का ही है, तो तू अप हाँ, डाउन करता है? एक घंटे का नहीं, मैंने इधर ही फ्लैट लिया हुआ। तो यहीं पे फ्लैट? यस सर, बढ़िया। अच्छा लग रहा है तुम्हें भी? अच्छा लग रहा है ऐसा कुछ नहीं अलग? नहीं। ओके। हेलो सर, माई सेल्फ अमेय प्रशांत पालदेवार, मैं चाकन से हूँ, पुणे, यहीं से 40 किलोमीटर्स दूर है यहाँ से। मेरा परसेंटाइल था 99.06। आई एम फ्रॉम कंप्यूटर कोर इंजीनियरिंग, एंड मैं 2021 बैच का हूँ, तो इस साल आई एम ग्रेजुएटिंग इन मे। राइट, 4th ईयर का स्टूडेंट है हमारे पास, तो काफ़ी कुछ आपसे मिलेगा हमको, जी है ना? सर, बिल्कुल। बाकी तो ये मोस्टली फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, जी। तो ये बस बता पाएंगे कॉलेज लाइफ कैसी है। जी, राइट, तो बहुत कुछ जानेंगे आपसे। फॉर श्योर। सो मैं तन्मय बोल रहा हूँ। मैं पहले सर के ऑफलाइन कोचिंग में भी था, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो करंटली मैं 3rd ईयर में हूँ, और VIT का मैं एक ही बोलूँगा कि मेरी जर्नी थी फ्रॉम इंट्रोवर्ट टू एक्सट्रोवर्ट। अच्छा। सबसे पहले कॉलेज में आया फर्स्ट ईयर में, 2nd ईयर में मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना, फिर वही साल डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव भी बना CSCI। ये अच्छा बताया। बहुत सारे बच्चे इंट्रोवर्ट, कौन कौन इंट्रोवर्ट थे यहाँ पे आते वक्त? बहुत, तू तो नहीं लग रहा यार किसी भी तरीके से। लगता तो नहीं है। तो ये तो 2-3 जब लोग। सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी मेंटर करने की, वो काउंसलिंग में, हाँ। तो वहाँ से कॉन्फिडेंस डेवलप होके तन्मय वाज और मेंटर। हम लोग काउंसलिंग जब करते हैं तो कुछ मेंटर्स सिलेक्ट करते हैं, तो ये मेंटर था जो कुछ 50-100 बच्चों को ध्यान देना कि वो फॉर्म सही भर रहे हैं, सब कर रहे हैं, क्वेरीज लेना, तो बहुत अच्छा किया था, कॉल करना वगैरह। गुड, अच्छा लग रहा है। तन्मय 3rd ईयर में आ गया है, हाँ बहुत अच्छा काफ़ी लग रहा है। राज जानता होगा ना कॉलेज के, एक हाथ बता। सबसे अच्छा तो क्लब्स ही है। यार क्लब्स जब हमने बात की, बहुत सारे क्लब्स की बात की,
मैं लेकिन पहले एकेडमिक्स के बारे में जानना चाहूँगा। एक सिंपल चालू करते हैं कि एकेडमिक्स कैसा है इस कॉलेज का, भाई कितना घंटा पढ़ते हो, कॉलेज कितना घंटा होता है? क्योंकि मैं बहुत कुछ सुन के आया हूँ कि कॉलेज बहुत छोटे टाइम के लिए होता है, या जैसे आप बता रहे थे एग्जाम्स भी मस्त है, फर्स्ट ईयर वालों के लिए चिल है ना, लाइफ बहुत अच्छी है एग्जाम्स और एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एकेडमिक्स एंड टीचर्स, ये दोनों चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस राउंड में, ठीक है? तो थर्ड ईयर तक आने तक बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता है कॉलेज, फर्स्ट ईयर वाले बच्चे बताएंगे, लेकिन आपका? थर्ड ईयर तक आने तक अपने पे डिपेंड करता है कि मतलब सिखाते अच्छा है। कॉलेज का टाइम लगभग थर्सडे तक ही रहता है और 3 दिन ऑफ रहता है। अच्छा, तो फिर 3 दिन और हम जो 4 दिन रहता है वो कितने घंटे होता है? वो फुल टाइम रहता है, पूरा सुबह 10 से 10 5? से 4-5। ओके, सेकेंड ईयर में आने के बाद से। और अटेंडेंस का क्या सीन है? अटेंडेंस का इतना कुछ सीन नहीं है, पर फैकल्टी पे ज़्यादा डिपेंड करता है, प्रॉक्सी भी लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन होता है हमारे काउंसलिंग के वक्त कि ड्रेस कोड कंपलसरी है क्या, अटेंडेंस ज़्यादा है क्या? हमसे पूछते हैं बहुत सारे लोग। ड्रेस कोड है आपके यहाँ कुछ? नहीं है कोई एक दिन भी नहीं? नहीं, सब वो बस proper college? प्रेजेंटेशंस वगैरह के टाइम है ना, थोड़ा सा पहन के आना होता है, बाकी कुछ नहीं है। बस उसमें ही है बस, बहुत बढ़िया। मतलब ड्रेस कोड नो, ओके। अटेंडेंस का भी वो तो जरूर। अटेंडेंस का भी ज़्यादा सीन नहीं है। 75 के ऊपर क्राइटेरिया रखा है, मतलब 75 के नीचे गए तो डिफ़ॉल्टर में आ जाओगे। डिफ़ॉल्टर में कुछ नहीं, एक फॉर्म भरना रहता है और ज़्यादा कुछ सीन नहीं। मैं तो बोल देता हूँ मेरे पेरेंट्स बाहर से, मेरे पेरेंट्स आ नहीं सकते, वरना वो लोग बोलते पेरेंट्स को भी बुलाओ। अच्छा, तो ऐसा मान लेते हैं इसमें, वो लोग थोड़ा करते हैं, फिर हो जाता है। ओके। और असाइनमेंट ज़्यादा करके और क्या होगा? असाइनमेंट्स अभी तक मैंने देखा नहीं कि एक्स्ट्रा असाइनमेंट भरना पड़ेगा, जस्ट क्योंकि तुम्हारा अटेंडेंस कम है। अटेंडेंस कम है, डिफ़ॉल्टर भरो, हो गया, खत्म। एक दूसरे के अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं क्या? वो भी डिपेंड करता है फैकल्टी पे। फैकल्टी इतना ध्यान नहीं दे रहा तो फिर पर मोस्ट ऑफ द फैकल्टी क्या बहुत ध्यान देते हैं? मतलब जो सीनियर फैकल्टीज़ है वो मतलब ऐसे देख देख के करते कि कोई किसी की लगा तो नहीं रहा, तो उनमें डिफिकल्ट होता है। पर जो नीचे देख के करते तो उनके इसमें मोस्टली लग जाती नीचे है। देख के वो नए वाले फैकल्टी जो हाँ, डरते होंगे मतलब थोड़ा। हाँ, एंड असाइनमेंट का क्राइटेरिया बोलेंगे तो अकॉर्डिंग टू बाहर वाले कॉलेजेस तो उनको लिखना बहुत पड़ता, तो हमारे कॉलेज में ये प्लस पॉइंट है कि हमको लिखना नहीं पड़ता। बिल्कुल भी मतलब नहीं। जो भी असाइनमेंट्स हमारे क्लासरूम में हो जाते हैं, मतलब गूगल क्लासरूम रहते हैं, उस पर हमको अपलोड करने पड़ता है असाइनमेंट, तो मोस्टली टाइप करके हो जाता। अच्छा, और तो फिर तो जो- एक दूसरे का कॉपी हाँ, मतलब कर सकते हैं। हाँ, या कोई easily। सॉफ्टवेयर है क्या प्लेजरिज्म के लिए? ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, वो plagiarism- ये- सर हमको क्या रहता है, हर सेम में एक AECP प्रोजेक्ट करके एक रहता हाँ। है। लाइक उसमें क्या होता है, हर सेम में हमको एक रिसर्च पेपर बनाना होता है, लाइक IEEE फॉर्मेट के साथ। तो उसमें क्या रहता है, लास्ट में जाके जब प्रोजेक्ट गाइड रहते हैं, हाँ, तो उसमें हर प्रोजेक्ट गाइड चेक करता है प्लेगरिज्म रिपोर्ट, ऑथेंटिकेट से वो सब चेक करता है, हाँ। लाइक AI रिटर्न कितना है, Correct. सिमिलरिटी इंडेक्स कितना है। करेक्ट। तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना आता है, लेकिन अब उसका भी तोड़ निकल गया है। तो कुछ ही, लेकिन वो सब आखिरी प्रोजेक्ट पे ही है जैसे बता रहा है। लेकिन कुछ हर बताओ। सेम में होता है वो। हर समय एक आध सब्जेक्ट या एक आध प्रोजेक्ट नहीं होगा वो? ये AECP मतलब अलग ही है, मतलब कोर्स अच्छा, प्रोजेक्ट कोर्स है। एक सेमेस्टर लॉन्ग प्रोजेक्ट होता है जिसको AACP बोलते हैं, अच्छा। एंड बाकी कोर्स प्रोजेक्ट्स होते हैं, मतलब हर एक कोर्स का एक सेपरेट प्रोजेक्ट होता है। ओके। हाँ, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स का। तो मतलब ऐसे हम एक सेमेस्टर में 3 प्रोजेक्ट्स करते हैं, मतलब 2 कोर्स प्रोजेक्ट्स इंडिविजुअल सब्जेक्ट के एंड एक सेमेस्टर लॉन्ग प्रोजेक्ट AACP। ये ऑटोनोमस है तो फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है, ये सुनकर कितना अच्छा लगा मुझे। आपको कैसी खुशी हाँ, मिली? हमें भी अच्छा लगा काफ़ी, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़ना पड़ेगा, जो ज़रूरत है रेलेवेंट है वो पढ़ने मिलेगा। ओके, ऐसा है? रिलेवेंट सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हो आप? हाँ, रेलेवेंट ही पढ़ रहे हैं। क्या सब्जेक्ट है, कुछ याद है आपको? फॉर एग्जांपल हम लोग को अभी लीनियर अलजेब्रा है, तो हमारा ब्रांच AIDS है, तो डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के लिए वो ज़रूरत पड़ता है, हाँ, तो ऑब्वियसली वो लगेगा, ओके। तो इसीलिए वो सीखना रेलेवेंट है हमारे लिए। और कौन से सब्जेक्ट है, कैन यू नेम 2-3? जैसे अब जनरल प्रोफिशिएंसी करके एक सब्जेक्ट हुआ, जो मतलब आपकी स्पीकिंग स्किल्स, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, फर्स्ट ईयर से? हाँ, फर्स्ट सॉफ्ट स्किल्स जो रहते हैं वो एनहांस करने के लिए यूज़ होता है। फिर एक IKS करके एक सब्जेक्ट है, इंडियन नॉलेज सिस्टम और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। अब वो उस सब्जेक्ट के बारे में जितना कम बोले उतना ही ठीक है, क्योंकि उतना ही है सब्जेक्ट। मतलब उस, हाँ, वो वही सिखा दे कि उस ज़माने में क्या हुआ था, इस ज़माने में क्या हुआ था, तो कुछ सब्जेक्ट और ऐसे भी है बिहेवियर जो शायद वाइज। नहीं हाँ, रिक्वायर्ड है। सिंपल, ओके। दैट्स इट। पर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा है, मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इन फर्स्ट ईयर? इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट अभी ब्रांच स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हो गए, जैसे फर्स्ट ईयर में भी अलग अलग सब्जेक्ट्स है आपको? हाँ, मतलब मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 जैसे रहते हैं। जैसे हाँ। सेम 1 में कैसा था, ज़्यादातर CS के ब्रांचेस को मॉड्यूल 1 थे, तो उसमें सब्जेक्ट्स अलग थे, और बाकी कोर ब्रांचेस को और कुछ CS के जैसे AIDS के और AIML के ब्रांचेस को मॉड्यूल 2 था, तो उसमें सब्जेक्ट्स अलग थे। तो सेम 2 में क्या हुआ, अब मॉड्यूल स्विच हो गया। जो Okay. हमको सब्जेक्ट सेम 1 में थे
वो अब सी एस को चलेगा, जो सी एस को थे वो हमें मतलब सबको सेम ही आने वाले, बस पहले अलग और बाद में एक अलग। तो लाइक ट्रांस स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहते हैं, डेटा Okay. एनालिसिस, डब्ल्यूडी वेब डेवलपमेंट हो गया, वो सी एस वेब डेवलपमेंट भी फर्स्ट ईयर में ही है आपको? हाँ एक सेम में, एक सेम में। मतलब पूरा Nice. साल भी नहीं है। तो कोडिंग पढ़ा रहे हैं आपको, ये सब करा रहे हैं, पाइथन भी है फर्स्ट ईयर हाँ में? हाँ पाइथन भी है। सर एक बात समराइज़ करना चाहूँगा, यहाँ पे जो भी बातें हो रही हैं ये कुछ मुझे भी रिलेटेबल नहीं है, क्योंकि हर साल सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज होता है। फोर्थ ईयर के बच्चा तो भी जानता और नहीं है। ग्रांटेड कह ही नहीं सकते कि हमें कौन सा सब्जेक्ट रहेगा कौन सा नहीं, आपके लिए एक सरप्राइज पैकेज भी रह सकता है। अरे वाह यार, थैंक यू, ये अच्छा बताया। हर साल नया हो सकता है। हर साल कुछ ना कुछ नया एडिशन इतने होता है, डायनामिक है ना, इतने डायनामिक। बहुत ज़्यादा ऑटोनोमस होने का फ़ायदा है सर। लेकिन फर्स्ट ईयर में आप बहुत सारे लैंग्वेज सीख लेते हो। फॉर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, सी लैंग्वेज, पाइथन, ये सब फर्स्ट ईयर में फिनिश हो जाते हैं। मतलब फैकल्टी अच्छे से पढ़ाए ना पढ़ाए, लेकिन तुम्हारे कोर्स के हिसाब से कंप्लीट हो जाएंगे। और यही मैं पूछने वाला था। हाँ। अब ये कंप्यूटर थोड़ा इंथुजियास्ट है, तो ये इतनी सारी लैंग्वेज कह रहा होता है, पढ़ते हैं मतलब सच में ये पढ़ के होता है आपका, या बस हो रहा है सिलेबस में? नहीं, पढ़ के हो जाता है, मतलब कुछ करने लायक होता है क्या? मतलब पाइथन में भी कोर्स प्रोजेक्ट्स वगैरह रहते हैं कि पाइथन का कुछ करो, गेम करो या कुछ तो प्रोजेक्ट्स करो, और सी का भी कोर्स प्रोजेक्ट रहता है, तो हमें मतलब करना ही पड़ता है, अगर मार्क्स चाहिए तो करना ही पड़ता है। देख, हम भी करते थे लेकिन कॉपी करते थे एक दूसरे का। डू यू रियली स्टडी ऑल दिस थिंग्स? मैं वो पूछ रहा हूँ। यस, पढ़ना तो पड़ेगा ही, पर इजी रहता है। जो 11-12 था उससे तो ये कंपैरेटिव बहुत इजी है, सी पाइथन वगैरह बहुत इजी है, मज़ेदार भी है ना? मज़ेदार भी है, इंटरेस्टिंग है, तो हो जाएगा। कुछ बोला था सबसे तुमने? पहले तो मतलब फर्स्ट ईयर में इतने सारे लैंग्वेजेस है, तो अपना इंटरेस्ट अपने को समझ जाता है आगे जाके क्या है। वो भी सही है। तो वो बेनिफिट है। तुला आवडते कोणते सब्जेक्ट? येस सर, कोडिंग वगैरह चांगली करतो. करतो चलो, मतलब टीचर्स अच्छे हैं कोडिंग पढ़ाने वाले? टीचर्स मॉडरेट अच्छे लेट्स टॉक अबाउट टीचर्स। एक दो बच्चे कौन बताना चाहेगा टीचर्स कैसे हैं यार आपके? ये फोर्थ ईयर वाले मतलब ज़्यादा जानते हैं ना टीचर्स को। सर मैं टीचर्स को ऑनेस्टली बताता हूँ, अगर आपने अटेंडेंस अच्छा से रखा, उन्हें अगर दिखा कि ये बंदा कंसिस्टेंटली दिख रहा है, तो आपको कुछ टेंशन नहीं है। अगर वाइवा में आपने सिर्फ अपना नाम बताया तो भी ग्रेड मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रखी, असाइनमेंट सबमिट नहीं किया, तो आपकी वाट लगने वाली है। आप एक्सपेक्ट ही मत करो 8 के ऊपर CGPA मिलेगा। तो कंसिस्टेंसी किसी भी बात में रखो, एटलीस्ट अपना चेहरा साफ सुथरा रखो कि ये बंदा कोई झोलझाल में नहीं फंसा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं कोई होगा। प्रॉब्लम नहीं होगा। ये ओवरऑल समराइज्ड है। अच्छा, सभी टीचर्स का रिवाइज है कि आप उनसे फ्रेंडली रहो, वो आपसे फ्रेंडली है। एप्लीकेशन में भी फोकस करते हैं। लाइक हमारे प्रोग्रामिंग के सर एक सी लैंग्वेज पढ़ाते, परीक्षित माल्ले, वो सर डीन है, तो वो प्रैक्टिकलिटी में ज़्यादा फोकस करते हैं। मतलब उनको हर एक बच्चे को आना चाहिए, उनका मेन फोकस रहता है। मतलब रट्टा मत मारो, ऐसा उनका कहना है। हम अभी तक वही करते आ रहे हैं, मतलब 12th तक हम रट्टा ही मारते आ रहे हैं। तो उनका कहना है कि अभी तुम एटलीस्ट कोडिंग में तो भी रट्टा मत मारो, तो मतलब कुछ एप्लीकेशन पढ़ रहे हो तो दिल से पढ़ो, अप्लाई होना चाहिए हमको इंडस्ट्री में। अच्छा, आउट ऑफ 10 ओवरऑल टीचर्स को कितना स्कोर दोगे आप? फटाफट 8-10 8 8 out of 10. 8 पीयूष 8.5. अच्छे लगे मतलब टीचर्स आपको? नहीं, ऐसे अपन ऑनेस्टली बता रहे हैं। मैं तो 9 दूंगा क्योंकि मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव था। अच्छा, 9 दिखा। तो को चेंज करना है अपना? नहीं 8.5 बिकॉज अभी कुछ टीचर्स बहुत भोले होते हैं, अच्छा, तो उनको हम कुछ भी बोले मान लेते हैं। नए टीचर्स होंगे ना वो। हाँ 7.5. 7.5 बहुत अच्छा है, फिर भी 7.5। तो मतलब इसके दो पार्ट्स हैं। मतलब आधे टीचर एकदम चिल है, एकदम अच्छे हैं, उनको 10 on 10 है, पर आधे टीचर मतलब 5 on 10 है। मतलब आप Average टीचर्स को 7.5 इसलिए दे रहे हो रैंकिंग क्यों? चिल है, आपको कुछ करते नहीं है, ऐसे नहीं पढ़ाते हैं। मतलब पढ़ाते भी अच्छा है, चिल भी है, तो दैट्स द बेस्ट टीचर। ओके, उनको 10 out of 10, पर थोड़े बहुत हर कॉलेज में थोड़े बहुत रहते ही है, तो उनको 5 on 10, सो एवरेज विल बी 7.5। जय जैसा कि इसने कहा, कुछ टीचर्स को 10 on 10 और कुछ टीचर को 7.58. आपको पता है ऐसे सर 4 साल का क्यूमुलेटिव बोलूँगा 6.5। अच्छा, मतलब कॉलेज के आपके स्कूल के टीचर्स इनसे सबसे अच्छे थे क्या? यहाँ के जो ज़्यादा टीचर्स हैं उनसे अच्छे रहे आपके स्कूल के 11-12 के? बहुत ज़्यादा अच्छे जो थे सर। मार्क्स दिए वो पढ़ाई के बेसिस पे बिल्कुल नहीं दिए। अच्छा। ठीक है, पढ़ाई के मामले में तो 3 से भी कम देना चाहूँगा बिकॉज वो बिल्कुल नहीं पढ़ाते। आपने जो बताया। हाँ, कॉलेज में वैसे पढ़ाते कम ही है वैसे टीचर्स। वो बस पढ़ाने के लिए पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि बच्चों को लाइक समझना चाहिए। सिलेबस कंप्लीट करना है, सेम छोटा है, पढ़ाओ, एक्स्ट्रा क्लासेस लगाओ। वैसे पर जो ही बच्चा सोच के आ रहा हो कि यहाँ पे कुछ बहुत पढ़ने मिलेगा, बढ़िया टीचर्स मिलेंगे, ये मिथ है ना? मतलब ऐसे नहीं कि सभी टीचर, कुछ टीचर ऐसे जो आपको लिटरली पढ़ाते हैं एप्लीकेशन वगैरह। जैसे हमको एक सब्जेक्ट है COA, कंप्यूटर
आर्किटेक्चर कंप्यूटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर का ही सब्जेक्ट है जो हमको सर है वो लाइक बहुत पैशनेटली पढ़ाते हैं नाम क्या लाइक लोकेश खेड़कर खेड़कर तो वो इतना पैशनेटली पढ़ाते हैं कि लाइक घुसे तुम्हारे दिमाग में लाइक पर वो सब्जेक्ट ही ऐसा है कि लाइक वो कितना भी पैशनेटली पढ़ाए फिर भी कुछ होगा नहीं क्योंकि उसका ऐसा है कि फर्स्ट सेम में ऑनलाइन पेपर एमसीक्यू सेकंड सेम में ऑनलाइन पेपर एमसीक्यू तो लाइक फिर वो सीरियसनेस नहीं होता है फिर वही ना पाइपलाइन इंस्टॉलिंग हाँ वही वही सारा है याद आ रहा है वो मुझे। बहुत इसमें bore होता है फिर वो मैं मेरा एक पॉजिटिव एडिशन देना चाहूँगा बहुत डेटा साइंस इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं में काम आता है भाई बट मैं दूसरे सब्जेक्ट के बारे में बात करूँगा डेटा साइंस आभा मराठे मैम बोल के हमें सेकेंड ईयर में थे पढ़ाने को शी इज़ द ग्रेटेस्ट टीचर आई हैव एवर स्टडीड इन माई ऑल 4 years क्योंकि उनको जितना नॉलेज है और वो स्टूडेंट पे जितना कमांड रखती है एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग भी है और कुछ तो नया पढ़ने को भी मिलता है तो वो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है डेटा साइंस वैसे ही बूम है यार बहुत अच्छा सब्जेक्ट है एआई रिलेटेड है कुछ फर्स्ट ईयर में आप लोगों को AI रिलेटेड ब्रांचेस में हमको वैसे तो नहीं बोल सकते बट कुछ नहीं है ना फर्स्ट ईयर में कुछ एआई के बारे में इंट्रोडक्शन स्पेसिफिकेशन अब तक नहीं आया सेकंड ईयर से आएंगे सेकेंड ईयर से मोस्टली बोल सकते हैं फर्स्ट ईयर में ऐसा कुछ नहीं है एनकरेज करते हैं इम्प्लीमेंटेशंस में एनकरेज करते हैं यूज़ करने का ही है बट उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है आप लोग असाइनमेंट्स के लिए चैट जीपीटी यूज करते हो बिल्कुल एग्जाम्स के लिए शायद सर 85% चैट जीपीटी 15% सेल्फ स्टडी वो भी 2 दिन पहले सही है चिल चल रहा है मतलब प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं मतलब लाइक चैट जीपीटी में क्या होता है रिसर्च पेपर में अगर आप चैट जीपीटी से ले रहे हो तो वो एआई डिटेक्ट हो जाता है 95% हो जाता है क्योंकि फिर लेकिन उसका भी तोड़ है अब वो मैं इसके वो स्कोर कॉलेज बहुत में है। आके पता चलेगा सर वो सर वो एक्सपीरियंस के साथ ना एक सेम हो गया है ना तो पता चल गया है कि लाइक वो अब कैसे कर सकते हैं मतलब एआई रिटर्न कैसे नहीं कर सकते वैसे 95 से 0% तक लेके आए थे एआई डिटेक्शन अरे बाप रे वो एक्चुअली एआई से ही लेके आए थे वो भी सर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम कैसे बनाते पेपर पहले सब चैट जीपीटी से लेते उसके बाद उसका प्लैग कम करते बस खत्म वो एक्चुअली हर प्रोजेक्ट गाइड का क्या रहता है जब तुम रिसर्च पेपर उनके पास सबमिट करते हो सो लाइक वो रिपोर्ट्स वगैरह देते हैं तुम्हारा सिमिलरिटी इंडेक्स इतना है और एआई डिटेक्शन इतना है तो एआई डिटेक्शन अगर बहुत ही ज़्यादा आ गया मतलब 0% ही होना चाहिए नेसेसरी होता है क्योंकि फिर वो बोलते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस में जाओ तुम्हारा रिसर्च पेपर पब्लिश करना है ऑल तो उसमें रिक्वायरमेंट्स ही वही रहते हैं कि एआई डिटेक्शन 0 चाहिए सिमिलरिटी लेस देन 10% चाहिए तो लाइक वो सब एडजस्टमेंट करना पड़ता है इसीलिए वो बोलते हैं कि चैट जीपीटी यूज़ मत करो ओके चलो कैंपस लाइफ के बारे में बात करते हैं आपसे पूरे थे क्लब्स बहुत अच्छे वीआईटी के आई थिंक हाईलाइटेड पॉइंट यही है कि बहुत सारे क्लब्स हैं राइट तो आप लोग अपना मतलब क्योंकि यहाँ पे सब बच्चे अलग अलग इंटरेस्ट है तो आपको कौन कौन सा क्लब अच्छा लगा एंड विच इज़ योर फेवरेट क्लब और उसके बारे में थोड़ा एक दो बात आप जो बता सको स्टार्ट फ्रॉम तन्मय से बात करते हैं ठीक है तो मैं वीआईटी कॉलेज में दी रोबोटिक्स फोरम क्लब में हूँ तो वो क्लब रोबोटिक्स कॉम्पिटिशन्स में जाता है जैसे कि रोबोकॉन हुआ यंत्र हुआ ऐसे छोटे मोटे वॉर वगैरह एक्सेट्रा कॉम्पिटिशन्स में जाते तो क्लब में हमारा नाइट आउट भी होता है तो वो मज़ा आता है बॉन्डिंग बढ़ती है बॉन्डिंग भी बढ़ती है उसके बाद एक्सपीरियंस भी मिलता है मतलब जो हम शूट करते प्रैक्टिस का तो उसमें कुछ अचानक कनेक्शन निकल गया तो कैसे फिक्स करना है विद इन सबसे लिमिटेड टाइम बहुत कुछ सीखने मिलता है रोबोट बनाया आपने फिर बनाए थर्ड ईयर हर में बार अलग अलग थीम रहती है रोबोकॉन की ओके तो पिछले बार हमारा ऑटोनोमस रोबोट का थीम था एआई का बूम है इसलिए उन्होंने लाइन ऑटोनोमस ट्रेसर वगैरह टाइप से ना कि कोई और नहीं पूरा ऑटोनोमस Proper. सबसे पहले वो लाइन ट्रेस करके जाएगा एरिया 3 तक उसके बाद बॉल डिटेक्ट करेगा 2 बॉल रहेंगे उसमें से एक ही बॉल वैलिड है मतलब Okay. उससे पॉइंट मिलेंगे तो वो लेने का और वो फिर कहीं और से डालना है कहीं जाकर बास्केट के पास 5 बास्केट है तो वहाँ पे जाके सबसे ज़्यादा जिधर पॉइंट मिलेगी वहाँ मतलब डालना वो डायनेमिक गेम है ओके सामने अपोनेंट भी है तो उधर पॉइंट्स रहते हैं Nice. तो अपोनेंट ने डाला तो उसके ऊपर डालना है ऐसे इंटरेस्टिंग है मतलब ये सब सीखने मिलेगा आपको और ये सब सेकंड ईयर से मिलता है या फर्स्ट ईयर में ही मिल जाता है ढूंढने हम फर्स्ट ईयर में सबसे पहले स्टूडेंट का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए वर्कशॉप रखते हैं ओके तो फिर वर्कशॉप से हम फिल्टर आउट करके उनका इंटरव्यू वगैरह लेते तो फिर वहाँ से उनको फर्स्ट ईयर को इन्वॉल्व करते हो मतलब आप हाँ आपका R&D सेल को बनाते तो फिर उधर से उनको एक प्रोजेक्ट देते ओके तो उधर से उनका इंटरेस्ट पता चलता है फिर वो कंटिन्यू करते हैं आपका सो यहाँ का एक स्टूडेंट काउंसिल है EPC नाम का ये ऑफिशियल क्लब है VIT का
ये सब जो स्टूडेंट एक्टिविटी कल्चरल फेस्ट है वो सब कंडक्ट करता है, जो फ्रेशर्स पार्टी हो गया, करंडक हो गया, विश्वोत्सव, ये सब यही ऑर्गेनाइज करता है, तो मैं इसका पार्ट हूँ। ओके, सो मुझे ये अच्छा लगता है। मैनेजमेंट। हाँ, इट इज़ काइंड ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। इसी कमिटी में 900 से भी ज़्यादा लोग हैं। ओह, तो फिर इसमें अगर इफ़ यू आर पार्ट ऑफ दिस कमिटी तो आपको फेम मिलता है। तो ये फर्स्ट ईयर से पार्ट बन सकते हो आप इसके। यस, ऐसा हायरार्की रहता है, फर्स्ट ईयर वॉलंटियर, सेकंड ईयर हाँ, वो तो है, कोऑर्डिनेटर्स, बट यू कैन बी अ वॉलंटियर इन यू फर्स्ट। कैन बी अ वॉलंटियर। सो इसका दिस पार्ट आई लव इट। आपका बेटा? सो मोस्टली जब हम एडमिशन लेते हैं तो हमको क्लब्स के बारे में पता कैसे चलता, तो वो मोस्टली 1 महीने तक हमारे इंडक्शन चलते हैं। तो इंडक्शन के थ्रू हमको अपना इंटरेस्ट पता चलता है, हमारा इंटरेस्ट किस क्लब में है, तो हम उस क्लब के बारे में और मतलब डिटेल्स में जाते हैं। एंड देन उनकी इंटरव्यू प्रोसेस रहती है, तो इंटरव्यू प्रोसेस के थ्रू हम उसमें एडमिट होते हैं क्लब में। और मेरा फेवरेट क्लब है EDC, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्लब। मतलब इट इज़ मोर लाइक अ सेल, जहाँ पे हमको सीखने भी मिलता है और इम्प्लीमेंटेशन भी मिलता है। लाइक वो फर्स्ट ईयर से रिक्रूटमेंट स्टार्ट करते हैं एंड सेकेंड ईयर तक आते आते हमें वहाँ से इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलना स्टार्ट होता है, क्योंकि वो मोस्टली स्टार्टअप्स को एज अ गेस्ट मतलब बुलाते हैं हमारे मतलब Okay. कॉलेज में। तो वो जो स्टार्टअप्स रहते हैं वो इंटर्नशिप्स भी प्रोवाइड करते हैं साथ में। इस साल बुलाया था कुछ स्टार्ट? हाँ, इस साल मतलब हमारे अभी उनका E-Summit नाम से एक इवेंट होता है बड़ा, तो उसमें वो स्टार्टअप शोकेस करके स्टार्टअप्स आते हैं। तो वो अपना स्टार्टअप कॉलेज में शोकेस करते हैं, जिनको जिसको हायर करना है वो इंटरव्यू बेसिस पे उनको हायर भी करते हैं। एंड अभी हम बोलेंगे कि हमारा कुछ लोग बोलते हैं कि क्लब्स एक टाइम पास करके है। सो आई कैन से कि हमारे जो अभी AACP के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो इसने बोला कि प्लेगरिज्म निकालना कैसे है। तो जो प्लेगरिज्म टेस्ट करते हैं, तो वो अगर हमारे पास कोई टूल नहीं है तो हमको लाइब्रेरी में IEEE करके एक मतलब क्लब ही है वो भी, तो उसको हमको देना पड़ता है। तो उसको एक हफ्ता लगता है हमको रिजल्ट आने में, तो तब तक 1 हफ्ता हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो अगर आप उस क्लब के पार्ट हो तो आपके पास उसका एक्सेस रहता है, तो आप विद इन अ डे आप प्लेगरिज्म चेक करके मिलता है, तो आपका यहाँ पे टाइम सेव होता है। तो ये भी Okay. आपका एक पर्क होता है क्लब में रहने का। खुद का प्लेगरिज्म हाँ, वगैरह चेक चेक कर कर लो। सकते हैं। मेरा फेवरेट क्लब SWD है, सो सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट क्लब ओके, है। तो अभी हर एक फर्स्ट ईयर में ऐसा होता है कि हर एक मॉड्यूल में एक एक्टिविटीज़ असाइन होती है हर एक डिवीज़न को। सो हमारा वात्सल्य था, तो बेसिकली ओल्ड एज होम्स। तो फ़ायदा क्या होता है, बेसिकली आपको देखने मिलता है, लाइक रियलिटी, एक टाइप का रियलिटी चेक मिलता है आपको। हम लोग गए थे अभी ओल्ड एज होम, तो आपको देखने मिलता है वो कैसे हैं, कैसे हाल में, एंड बेसिकली आपको मदद करने मिलती है लोगों की। तो सिर्फ वात्सल्य पे नहीं करते, बहुत कुछ है, ओल्ड एज होम्स है, ऑर्फनेजेस है, फिर नाइट पेट्रोलिंग वगैरह भी है। एंड रिसेंटली उनका एक ब्लड डोनेशन का कैंप भी हुआ था, जहाँ पे ऑलमोस्ट 1100 लोगों ने ब्लड डोनेट किया था। तो आपको फ्यूचर के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अगर मास्टर्स वगैरह करने जा रहे हो तो आपके पास एक है सोशल वेलफेयर का जो रहता है, काम आता है आपको फ्यूचर में, तो काफ़ी हेल्पफुल होता है वो। बहुत अच्छा। कौन सा ओल्ड एज होम गए थे आप? वात्सल्य नहीं, यहाँ पे कहाँ पे है? पूना जेरियाट्रिक सेंटर करके है, थोड़ा दूर है, अच्छा, वहाँ गए थे हम लोग। सो लाइक मेरा सबसे फेवरेट क्लब है टीम एकलव्य, जो VIT का ऑफिशियल स्ट्रीट प्ले क्लब है। ओके, सो लाइक ये क्लब ने मेरे को इसलिए अट्रैक्ट किया था कि लाइक जो भी 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी आ गया, या फिर कोई लाइक इंपॉर्टेंट डे आ रहा है, तो उस पर हमको लाइक ओपनली हमको परफॉर्म करने मिलता है। लाइक लॉन पे हम ऐसा ओपनली परफॉर्म करने मिलता है। उसमें लाइक ऐसा है कि आपके एक्सप्रेशंस वगैरह कैसे, आपकी आवाज़ कैसे, उस पर इनबिल्ड होता है। सो लाइक इंडक्शन के टाइम पे टीम एकलव्य ने जब इंडक्शन लिया था, तो तब से मुझे यही था कि मुझे इस क्लब में जाना है। सो लाइक मैं अभी उस क्लब में एज एन एक्टर और स्क्रिप्ट राइटर हूँ। अरे वाह, फर्स्ट ईयर में ही हाँ, फर्स्ट ईयर में। ऐसे ले लेते हैं। तो लाइक मैंने कुछ स्क्रीन राइटिंग करने मिला तेरे को? हाँ, एक्चुअली विश्वकरंडक में हुआ था, स्ट्रीट प्ले कंपटीशन हुआ था। Okay. सो लाइक उसमें लाइक टीम्स ऐसा बढ़ जाती है, लाइक देश की एक टीम, देश मतलब फर्स्ट ईयर का डिपार्टमेंट। तो इस बार देश की 3 टीम्स थी, देश ए, देश बी और देश सी। देश सी में जो कोर ब्रांचेस है, जो कोंडवा में वो रखे थे, देश ए में कुछ CS के ब्रांचेस रखे थे, और देश बी में जो बचे हुए वो रखे थे, और बाकी तो फिर सीनियर्स की सब टीम। सो लाइक उसमें मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मैं देश ए में था, लाइक देश ए में मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली कि स्क्रिप्ट लिख तू एक्ट की। तो लाइक मैंने लिखी थी और लाइक हमने ही परफॉर्म की थी फिर वो, like, बहुत ही कम पीरियड में। तो लाइक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी मेरे को एकलव्य थ्रू कि हाँ, कुछ लिखने मिल रहा है और एग्जीक्यूट करने भी मिल रहा है। इट वाज वेरी अमेजिंग। अमेजिंग। तो बहुत सारे क्लब्स है, ऐसा नाम नहीं ले सकता मैं, मतलब बहुत फेवरेट भी क्लब है मेरे, तो 2-3 क्लब का नाम लेता हूँ मैं। तो बेसिकली फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंडर्ड इटसेल्फ मैंने बहुत सारे गेम्स वगैरह खेले हैं। गेम डेवलपमेंट में तब मेरे को इंटरेस्ट था, तो मैं जब कॉलेज में आया, इंडक्शन वगैरह हुआ, तो मेरे को पता चला कि गेम डेवलपमेंट का एक सेपरेट क्लब है। तो
और ऐसे 3 क्लब्स हैं गेम डेवलपमेंट के। एक तो SIG, पहला क्लब है SIG रियल स्पेक्ट्रा, उधर AR और VR में गेम डेवलपमेंट होता है। सेकंड क्लब इज़ नॉर्मल गेम डेवलपमेंट एंड थर्ड क्लब इज़ ई स्पोर्ट्स। तो ई स्पोर्ट्स तो आपको पता ही होगा 11-12 वालों को। तो मतलब गेम डेवलपमेंट में मेरा पहले से पैशन था और कोडिंग में तो था ही, पर एक पैशन रहता है ना, तो वो गेम डेवलपमेंट और ई स्पोर्ट्स में था। तो ई स्पोर्ट्स में स्पेसिफिकली क्या होता है कि BGMI, PUBG, वैलोरेंट, कॉल ऑफ ड्यूटी के टूर्नामेंट्स रहते हैं बहुत। इंटर कॉलेज टूर्नामेंट रहता है। अभी फ़िलहाल एक क्रिसेंडो नाम का टूर्नामेंट हुआ था हमारे कॉलेज में। फिर हम नेसवाड़िया कॉलेज में गए थे और भी बहुत सारे कॉलेज में गए थे। तो हमारी प्रॉपर टीम्स रहती है, वो उधर जाती है, टूर्नामेंट खेलती है और जीतती है। तो हमने तीनों टूर्नामेंट जीते हैं। तो भाई मतलब इट्स अ ड्रीम कम ट्रू कि भाई फर्स्ट ईयर से करने मिल रहा है। फर्स्ट ईयर से करने मिलता है। सीनियर्स भी बहुत अच्छे हैं और गेम डेवलपमेंट मेरे को बहुत पसंद है। तो इट्स अ नाइस अपॉर्चुनिटी फॉर मी। जैन, सर एक्चुअली मैंने अभी तक कोई क्लब ज्वाइन नहीं किया है, इसलिए मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं तो पता। तू बता सीनियर्स कैसे थे? मतलब तुम्हें कभी सीनियर्स से इंटरेक्शन करने मिला? नहीं, क्लब ज्वाइन करने के बाद अपॉर्चुनिटी तो मिलती जो भी इंटरेक्शन होता है लेकिन मोस्टली क्लब के थ्रू ही होता है। क्लब के थ्रू। और बढ़िया है, सीनियर्स एकदम हेल्पफुल है। बहुत चिल है, बहुत चिल है सर, बहुत चिल है। बात को मानना पड़ेगा, VIT में सीनियर्स बाकी कॉलेजेस से बहुत अच्छे, मतलब हेल्पफुल है। बहुत मतलब हेल्पफुल है। किसी भी पॉइंट पे अगर हमको कुछ चाहिए तो वो आधी रात को भी तैयार हो गया आपके लिए हेल्प करने के लिए। मेरे अभी ख्याल तक से का आधी रात को एक्सपीरियंस है। पहले तैयार होते होंगे। लाइक वो बोलते हैं ना अनऑफिशियल रैगिंग टाइप, वो भी नहीं होती। नहीं होती, बिल्कुल नहीं क्या होती। लेते नहीं तुम रैगिंग? सर रैगिंग में कुछ मज़ा बचा नहीं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हमने जो मतलब अवॉइड किया है वो इन लोगों को परेशान करके क्या ही मिलने वाला है। क्योंकि बाद में इसके कर्मों के फल तो बाद में हमें मिलेंगे, इसलिए हम बुरे कर्म करते ही नहीं। हमारे यहाँ कैसे स्टैंडर्डीज में रहो, फिर खुद ही दूसरे बंदे को स्केल लगा के अरे कहना नहीं, एंगल है नहीं, क्या? नहीं सर, बहुत गंदा। ये हम सिर्फ रूममेट्स के साथ करते हैं, क्योंकि रूममेट्स अपने ज़्यादा क्लोज रहती है इसलिए। विच इज़ योर फेवरेट क्लब? सर बचपन में मुझे पब्लिक स्पीकिंग और एक्टिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, बट 11-12 तक उतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिला। फॉर्चुनेटली VIT में एडमिशन लेने के बाद VIT कल्चरल प्रोडक्शंस विकल्प, जो सबसे पुराना क्लब है VIT का, फ्रॉम 1993 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसमें मैं हूँ, अभी तक मेंबर हूँ फ्रॉम माई सेकेंड ईयर। और वन मोर क्लब आई वुड लाइक टू मेंशन इज़ VIT पुणे मॉडल यूनाइटेड नेशंस। अगर आपको अपनी पब्लिक स्पीकिंग इम्प्रूव करनी है और बड़े स्टेज पे बोलने का मौका चाहिए, तो इसमें आप पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिए, वेदर इट बी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और वेदर इट बी पार्टिसिपेंट। आपने अगर इसमें पार्टिसिपेट किया, मतलब मैं इतना ज़्यादा बोल नहीं पाता था, इवन दो आई वॉज इंटरेस्टेड इन पब्लिक स्पीकिंग, बट VIT पुणे MUN में मुझे बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। VIT पुणे मॉडल यूनाइटेड नेशंस MUN। ओके। जी। वाह यार, बहुत ही मस्त। एक आपने सबने अलग अलग क्लब के नाम लिए, मतलब कितने क्लब्स है यार यहाँ पे? 50 50 से ज़्यादा 50+। और नया क्लब भी कभी भी खोल सकता है कोई। हाँ, खोल सकते। अमेजिंग, मतलब क्लब कल्चर तो बहुत ही खतरनाक है। और ये आफ्टर कॉलेज ही होता है या सब ड्यूरिंग कॉलेज भी चलता है? और कैंपस लाइफ बहुत मजे हैं यहाँ पे। हाँ, बहुत academics lively के अलावा बहुत कुछ है यहाँ पे। सर अनफॉर्चुनेटली कैंपस थोड़ा सा छोटा है। अगर हाँ। कैंपस बड़ा होता, देन दिस कॉलेज वाज एनी टाइम 100x बेटर देन COEP एज वेल। ओके। आई वुड डायरेक्टली से दैट तो स्टेटमेंट। इंटरेक्शन हुआ है कभी आपका COEP या PICT वाले बच्चों से? सर बहुत लोगों का होता है, मेरा अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, बट अच्छा हुआ, कंपैरिजन करना ही नहीं है। हाँ। अभी रिसेंटली डिपेक्स हुआ था, COEP में डिपेक्स हुआ हाँ। था। तो डिपेक्स में हमारे कॉलेज के भी मतलब स्टार्टअप्स वहाँ पे गए थे शोकेस करने के लिए। तो उन लोगों के साथ इंटरेक्शन किया था वहाँ पे। तो उन लोग भी बोलते हैं कि तुम्हारे कैंपस में कैंपस लाइफ है, हमारे से ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थोड़ी कम है, चिल है। चिल है, यस। चलो बहुत बहुत बढ़िया, काफ़ी कुछ समझ में आया। एक आखिरी राउंड ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे अभी कॉलेज सिलेक्ट करने वाले हैं, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे, कैसे सिलेक्शन हो? विच आर द टॉप कॉलेजेस अकॉर्डिंग टू यू? आपने जब लास्ट ईयर ये सब देखा था, आप सब लोग ज़्यादा रिलीवेंट हो उनके लिए, तो वो कैसे स्टार्ट करें? और क्या उनकी पहले 5 टॉप कॉलेज कौन से हो सकते हैं पुणे में, अगर वो रखना चाहे तो, है ना, अकॉर्डिंग टू यू? आप बता पाओगे अभी? बिकॉज यू आर इन 3rd ईयर। तो मैं सो हाँ। वहाँ पे 2 पार्ट्स आते हैं कि आपको लाइफ चाहिए या फिर सिर्फ पढ़ाई करनी। हाँ। तो लाइफ चाहिए तो VIT ऑन दी टॉप प्रायोरिटी, और पढ़ाई करनी है अच्छे कॉलेज, मतलब कॉलेज से अच्छे कंपनी चाहिए, वो VIT में भी है पर कंपटीशन ज़्यादा ज़्यादा है। अच्छा, लेकिन PICT हो सकता है ऐसे। तो PICT COEP हो सकता है। ओके। 2-4 बच्चे बता सकते हैं जिनके पास ज़्यादा अच्छा आंसर है? हाँ, सो आई से डिपेंड्स ऑन ए परसेंटाइल। सबसे पहले अगर तुम्हारे टॉप प्रायोरिटी COEP ही रखो, बिकॉज वहाँ पे भी कल्चरल फेस्ट होते हैं, जेस्ट करके उनका जो इंटर कॉलेज वो बहुत बहुत मस्त रहता है, एंड वहाँ पे पढ़ाई भी होती है।
उनका कल्चरल फेस्ट मतलब देखो तो वीआईटी ऑलमोस्ट इक्वल ही है अगर वीआईटी में प्लेसमेंट अगर अच्छा हो तो, बट वीआईटी में प्लेसमेंट अभी पता नहीं हाँ आपको। आई डोंट नो, आई एम इन फर्स्ट ईयर. सो टॉप कॉलेजेस आई से COEP देन वीआईटी. PICT मेरे ओपिनियन में रखो ही मत बिकॉज वो एकदम स्कूल है एंड अभी 11-12 तुम जेई वगैरह CET पढ़ के आ रहे हो, वापस तुम 4 साल यही पढ़ाई करोगे, उसमें प्लस असाइनमेंट भी बहुत ज़्यादा है. मेरे फ्रेंड्स जो बाहर के कॉलेज के PICT वाले वो लोग मेरे स्टोरीज पे रिप्लाई करके कहते हैं तुम्हें असाइनमेंट्स वगैरह रहते नहीं है क्या, बिकॉज एनी टाइम हम फेस्ट के अंदर ही घुसे रहते हैं. फर्स्ट ईयर यू कैन एन्जॉय एंड आफ्टर फर्स्ट ईयर तुम लोग पढ़ाई में ध्यान दे सकते हो. सो VIT एंड VIT के बाद तो बाकी कॉलेजेस है ही छोटे मोटे. फर्स्टली यू हैव टू डिसाइड योर प्रायोरिटीज़ कि प्रायोरिटीज़ किसको देना है. इफ़ यू आर एमिंग टू वर्क इन कॉरपोरेट सो यू शुड प्रायोरिटाइज द कैंपस एज वेल. बट अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको 4 साल बाद क्या करना है सो आप कैंपस को भी प्रायोरिटी नहीं दे सकते एंड आपके अंदर की जो स्किल्स है उनको भी दबा के नहीं रख सकते. सो आई वुड से इफ़ आपको कैंपस लाइफ प्लस अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए तो VIT इज़ द बेस्ट प्लेस. एंड ऑब्वियसली जो 99.5 प्लस वाला बंदा है वो VIT चूज़ करेगा. सो इफ़ यू आर एवरेज स्टूडेंट या फिर आपको हमें जितने ग्रेड्स है वो वाले ग्रेड्स में अगर आप लाई करते हो तो यू कैन से COEP देन PICT देन VIT इज़ द बेस्ट. ओके, मेरे हिसाब से PICT है इसके ऊपर. हाँ वी कैन से PICT है क्योंकि वहाँ पे ऐसा ही नहीं कि हमें कुछ भी करने को नहीं मिलता, वहाँ पे भी कल्चरल फेस्ट होते हैं. तेरे बट फ्रेंड्स भी हैं वहाँ. मेरे फ्रेंड्स भी है वहाँ पे, मेरे को पर्सनली उनसे इनसाइट्स मिलते हैं. बट दे कैन से कि हमारा 1 स्टेप आगे है उनके अकॉर्डिंग टू कैंपस लाइफ. ओके, लाइक अगर आपको फिर वो लोकेशन पे ही आ जाता है, अगर आप पूरे महाराष्ट्र में अगर आप देख रहे हो तो लाइक मुंबई साइड भी है कॉलेजेस कुछ कुछ अच्छे, जैसे VGTI हो गया, SPIT हो गया या DJ सांघवी हो गया. सो लाइक VGTI सिर्फ डोमिसाइलर्स के लिए, मतलब अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र से हो तो आप नहीं ले सकते. सो लाइक बट अगर आपको पुणे में ही आना है तो लाइक COEP हमेशा प्रायोरिटी पे ही रखना. बट लाइक अगर आपको ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए, वो बोलते हैं ना सिर्फ पढ़ाई करने से आपका नहीं होगा, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट लाइक जब इंटरव्यू में आप बैठोगे तो आपकी स्पीकिंग स्किल्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज सब मैटर करेगी. सो लाइक VIT में एक ऐसा कल्चर है, क्लब कल्चर वन ऑफ द बेस्ट है, वन ऑफ द के बेस्ट ही बोलूँगा मैं, जिससे लाइक एक ओवरऑल पर्सनैलिटी आपकी शेप होती है, जिससे आप 4 साल बाद एक ऐसा कॉन्फिडेंट पर्सन पास आउट होते हो VIT से कि हाँ Okay. तो VIT से पास आउट है, यू हैव दैट पर्सनैलिटी इन यू. तो मैं यही कहूँगा अगर आपको ओवरऑल शेप चाहिए अपने पर्सनैलिटी का तो VIT इज़ द बेस्ट कॉलेज. ओके. दैट और वुड बी आपको माय आंसर. CET में मैकेनिकल अगर अभी ऑफर किया जाए तो जाओगे? नहीं अब नहीं जाऊँगा. अच्छा, VIT अब अच्छा है अब आपका. मुझे समझ आ गया मैं क्यों रिग्रेट कर रहा था कॉलेज में आने के. सबसे पहले मैं जब पहले दिन आया कॉलेज में मैंने देखा अरे कैंपस खत्म हो बहुत गया ही छोटा चलते सा. ही. फिर मैंने बोला ठीक है अब आ गए देख लेते. पर जब इंडक्शंस हुए, फिर जब फेस्ट हुए, विश्वकर्णक हुआ, विश्वोत्सव वगैरह हुआ और लाइक जब क्लब में मैं घुसा तब पता चला नहीं यार ये है कुछ है दम इस कॉलेज में और इनके क्लब कल्चर में. सो लाइक आई वुड स्टिल आपसे? जी सर, बीइंग अ फाइनल ईयर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा अनुमान मैं अच्छे से लगा सकता हूँ. आई वुड डायरेक्टली से कि COEP को आप फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए क्योंकि COEP इज़ अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग एज़ कम्पेयर टू VIT अगर आप बैलेंस देखें तो. और PICT और VIT फ्लक्चुएट करते हैं सेकंड प्लेस थर्ड प्लेस Depend करता है पे, बच्चे के क्योंकि ऊपर. आपको अगर पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना है आई हाईली प्रायोरिटाइज PICT फर्स्ट. लेकिन अगर सबका बैलेंस अच्छे से करना है, स्टूडेंट लाइफ पे ज़्यादा फोकस करना है तो VIT. बाकी के 2 पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहूँगा. तो लास्ट आपका प्लेसमेंट को आप थोड़ा ज़्यादा जानते हो. जी सर. इंटर्नशिप और प्लेसमेंट तो उस जी. अकॉर्डिंग रैंकिंग की जाए तो उस अकॉर्डिंग अगर रैंकिंग की जाए तो VIT 3rd नंबर पे ही आएगा क्योंकि First, COEP second. और PICT पे ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है एज़ कम्पेयर टू प्लेसमेंट पिछले 2-3 साल देखे जाए तो. लेकिन इसमें गलती कॉलेजेस की भी नहीं है क्योंकि स्टूडेंट्स उतने ज़्यादा स्किल परफॉर्म नहीं कर पाते थे. कंपनीज की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ गए, कंपटीशन भी बढ़ गया. तो स्टूडेंट्स को अगर अपने स्किल पे फोकस करना मतलब उन्होंने किया तो वो किसी भी कॉलेज में जाके प्लेस हो सकते हैं. ओके. लेकिन कॉलेज पे उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता प्लेसमेंट का क्योंकि कॉलेज कंपनीज लाता है, लेकिन स्टूडेंट ही उसको प्रूव Select करना हो है पाए. कि उसके पास स्किल है तो वो सिलेक्ट होगा. कंपनीज की भी कोई गलती नहीं है, कॉलेजेस की भी कोई गलती नहीं. Okay. हाँ, लेकिन ट्रेनिंग और प्लेसमेंट का नेटवर्क्स कितना अच्छा है वो कॉलेज पे डिपेंड करता है. करेक्ट. चलो, तो बहुत सारी चीज़ें पता चली एंड ओवरऑल थैंक यू फॉर जॉइनिंग ऑल अस. तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपने बताई. आई एम श्योर अपने बच्चों को भी काफ़ी फ़ायदा होगा. और बच्चों को अगर और भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं और आप लोग रिप्लाई करते रहना कभी अगर मौका मिले तो, है ना, अगर कभी देखा आपने तो. या तो ताकि VIT के बारे में अगर उन्हें कुछ जानना हो तो दे कैन कमेंट एंड यू कैन आंसर देम, राइट. मैं भी बता सकता हूँ लेकिन आपको ज़्यादा पता है. तो थैंक यू फॉर जॉइनिंग, है ना. अच्छा लगा. आई एम श्योर आप सब लोगों को देख के तो लग रहा है कि आप सब बहुत बहुत खुश हो VIT, है ना. तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच सर.